गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत सिंह, एमडी फिजिशियन। और आज मैं आपको भी हाई बीपी के बारे में बताना चाहूँगा। हाई बीपी की समस्या एक बहुत ही कॉमन समस्या है और बहुत ज़्यादा होने लग गई है ये। पहले तो माना जाता था कि ये बुढ़े लोगों की या फिर उम्र दराज लोगों में, जो 40 प्लस, 45 प्लस, 50 प्लस लोग होते हैं, उनके अंदर ही हाइपरटेंशन होता है। लेकिन अब तो ये यंग पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है। यंग पेशेंट्स भी 170, 180, 190, 200, 250 ऐसे करके आते हैं और उनको पता भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मरीज को बीपी है, 200 है, 250 है, 180 है, 170 है, उसको पता ही नहीं है। देयर इज नो सिम्टम एट ऑल, उसको लक्षण ही नहीं आ रहे। और कभी कभी तो कुछ मरीज आते हैं जो थोड़ा से इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, वो 140 90 पर बोलते हैं कि सर हमारे तो चक्कर आ रहे हैं। तो वो हाई बीपी का कोई भी लक्षण नहीं होता है। अगर किसी में अगर थोड़ा बहुत लक्षण आया हाई बीपी का, तो वो आपके इस वाले एरिया के अंदर, इसको ऑक्सीपिटल रीजन बोलते हैं, ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर थोड़ा बहुत पल्सेटाइल हेडेक फील हो सकता है। दैट इज द ओनली साइन ऑफ हाई बीपी। फर्स्ट। सेकंड, आप डायग्नोज कैसे करेंगे कि आप हाई बीपी के पेशेंट हैं? तो आप क्या करेंगे कि आप, अगर आपकी एज 35 प्लस है, तो आप हर साल अपना बीपी चेक करवाएंगे किसी हॉस्पिटल में जाके। अगर संभव हो तो बीपी आप अर्ली मॉर्निंग ही चेक कराएं। अगर आपके पास बीपी की मशीन है जो डिजिटल वाली आती है, अगर वो बीपी की मशीन है, तो आप बीपी की मशीन से सुबह बीपी चेक करेंगे और कम से कम 2 रीडिंग लेंगे। उन रीडिंग में अगर वो 140/90 यानी 140/90 से ज्यादा आती है दोनों बार, तो ही आपको हाई बीपी का पेशेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। दूसरा, जब भी आप अस्पताल में आएंगे तो आपको आते ही बीपी चेक नहीं कराना है। आपको 5 मिनट बैठना है, बैठ के इंतजार करना है, और उस 5 मिनट के दौरान आपको कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कोई चीज की टेंशन नहीं करनी है। उस दौरान आपको चाय बीड़ी नहीं पीनी है उस दौरान, और आपको कोई तेज आवाज में बात नहीं करनी है, फोन पे बात नहीं करनी है, क्योंकि इन सब चीजों से बीपी बढ़ता है। तो आपको एकदम काम होके, शांत होके 5 मिनट बैठना है और फिर आपका बीपी चेक करवाना है, पहले लेफ्ट हैंड में फिर राइट हैंड में। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट देयर शुड बी 2 रीडिंग एटलीस्ट। तो 2 रीडिंग में अगर आपका बीपी 140/90 से ज्यादा आता है, तो आपको हाई बीपी का पेशेंट माना जाएगा, यानी हाइपरटेंशन का पेशेंट माना जाएगा। अब क्या होगा? अब जो हाइपरटेंशन आपको हुआ है, ये डायग्नोज करना पड़ेगा कि अभी जो आपको बीपी हुआ है, जो 140/90 से ज्यादा है, वो अभी हुआ है या पुराना है, कई महीनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, आपको पता ही नहीं चला है। तो इसके लिए एक ईसीजी का टेस्ट किया जाता है, एक रीनल फंक्शन टेस्ट किया जाता है, और एक आपके सीबीसी की जांच की जाती है, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन और अदर पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, और एक ब्लड शुगर की जाती है। ये 4 बेसिक टेस्ट होते हैं जब हमेशा हाई बीपी के पेशेंट में करते हैं। अगर आप रूटीन हेल्थ चेकअप करा लें तो सबसे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी आता है, लिवर फंक्शन टेस्ट भी आता है, और यूरिन का भी जांच होती है उसमें। तो अगर हाई बीपी के पेशेंट अपनी इवेल्युएशन कराएंगे, देखेंगे कि आपका जो बीपी है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब होता है कि आपकी सारी जांचें नॉर्मल हैं और आपको बीपी हुआ है। अब ज्यादातर बीपी के मुख्य कारणों में आता है, रात को आप लेट सोते हो, 10 बजे के बाद में सोते हो, 11 बजे सोते हो, 12 बजे सोते हो, 2-2 बजे तक सोते हो। तो लेट जागना, जितना आप लेट जागते रहोगे उतना ही बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा, स्टीरॉयड हार्मोन बढ़ेंगे, कोर्टिजोल हार्मोन बढ़ेगा, तो आपका मॉर्निंग में बीपी बढ़ जाएगा। दूसरा, आप नमक ज्यादा खाते हैं, जो आपका खाना बना है वो खाने में जो नमक था उतना तो था ही, साथ में आपने ऊपर से और डाल दिया टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो भी आपका उसमें बीपी बढ़ जाएगा। तीसरा, आप तलीड़ी चीजें ज्यादा खाते हैं, यानी फास्ट फूड खाने का शौक है आपको, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, और पता नहीं, मैं तो जानता भी नहीं इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा। लेकिन ये फास्ट फूड जो होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स के पास मिलते हैं, गलियों में मिलते हैं, इनको खाने से भी आपका बीपी बढ़ता है। चौथा कारण क्या है बीपी का? कि आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है आपकी। सेडेंट्री का मतलब कि आप बैठे ज्यादा रहते हो। जैसे आप दुकानदार लोग हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, तो ये सारे लोग क्या बैठे रहते हैं। अगर बैठे रहेंगे तो बॉडी उसको इनएक्टिविटी मानती है, और इनएक्टिविटी मानने की वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। अगला रीजन है समय के साथ, यानी उम्र बढ़ने के साथ भी बीपी बढ़ता है। उम्र बढ़ने के साथ में क्या है, खून की जो नली होती है, खून की जो आर्टरीज होती है, वो टाइट होती चली जाती है। टाइट होती चली जाएंगी तो ब्लड का प्रेशर जो होगा वो तेज, हाई प्रेशर से ब्लड आगे जाएगा और उसमें बीपी आपको होने लग जाएगा। और एक होता है, एक और हाइपरटेंशन होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। स्पेशली कब होता है? जो गुर्दे होते हैं, तो गुर्दे में खून की जो नलियां जाती हैं वो सिकुड़ जाती हैं कुछ में। ये यंगस्टर्स में ज्यादा होता है, जो जवान लड़के या लड़कियां होती हैं उनमें दोनों साइड की जो रीनल आर्टरी है वो स्टिनोस हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। उसको बोलते हैं बाइलेटरल या यूनिलेटरल रीनल आर्टरी हाइपरटेंशन। उसमें भी बीपी हाई हो जाता है, उसमें एंजियोग्राफी करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी बातें, ये सारे कारण मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको पता होना
होना चाहिए कि ज्यादातर बीपी के कारण प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी नहीं। जो मैंने आपको बताया सेकेंडरी रीजन में होता है, जो रीनल आर्टरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो बहुत कम लोगों में मिलता है, ज्यादातर ये प्राइमरी रीजन ही मिलते हैं। नेक्स्ट, तो अब ये जो कारण हैं हाई बीपी के, इसके बाद बात करते हैं कि बीपी का इलाज क्या किया जाए। तो आप अपने एमडी फिजिशियन से या फिर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या फिर आपके पास नियर बाई जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उससे आप कंसल्ट करें और बीपी की दवाई को टाइम पे लें। यहाँ तक बात होती है कि बीपी क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसका इलाज क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं। अब जो सबसे थ्रिलिंग पॉइंट होता है वो आता है बीपी के ट्रीटमेंट को लेने में। कैसे? जैसे आप बीपी की कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करेगा तो आपका डॉक्टर जो भी मेडिसिन आपको देगा, टाइम बता देगा उसका, तो डॉक्टर ने लिखा कि सुबह आपको 8 बजे लेनी है और आप कब लेते हो? हाँ, डॉक्टर ने नहीं लिखा 8 बजे लेनी है, आप डॉक्टर ने लिखा कि आपको सुबह लेनी है। तो आपकी कुछ लोगों की सुबह तो 12 बजे होती है, कुछ लोगों की सुबह 11 बजे होती है, कुछ लोगों की सुबह 8 बजे होती है। तो इसमें क्या है, टाइम नहीं फिक्स किया है पेशेंट का। तो इसमें टाइम फिक्स करना जरूरी इसलिए है कि जो मरीज लेट दवाई लेते हैं उनका बीपी ज्यादा बढ़ता है और कई बार उनको ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पैरालाइसिस या फिर और भी जो हार्ट ना सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि आपकी जो बीपी की दवाई है उसको अगर डॉक्टर ने सुबह बताया तो ठीक सुबह 8 बजे, शाम को बताया तो ठीक शाम को 8 बजे फिक्स टाइम पर लेंगे, चाहे आप खाना खाओ चाहे मत खाओ। हाँ, मैं आपको बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ, बीपी की दवाई आप चाहे खाना खाओ चाहे मत खाओ, लेकिन आपको फिक्स टाइम पे लेनी है, फिक्स टाइम पे लेनी, क्योंकि दवाई लेने का नुकसान नहीं है, दवाई नहीं लेने का नुकसान जाता है। आपको पता है इस दुनिया में जितने भी हार्ट अटैक आते हैं, जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, जितने भी ब्रेन हेमरेज के पेशेंट आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं और भी जो बीपी से होने वाली बीमारी के पेशेंट आते हैं, उसमें मुख्य कारण पता क्या होता है? बीपी की गोली का छोड़ना। अगर आपने एक टाइम में बीपी की गोली छोड़ दी तो क्या होगा कि आपके ये इन चीजों की रिस्क बढ़ जाएगी, जबकि बीपी की गोली लेना एक सामान्य और सिंपल सा काम होता है। नंबर 2, क्या होता है, और बीपी एक धोखेबाजी बीमारी है। मैं हमेशा बोलता हूँ बीपी एक बहुत ही धोखेबाजी बीमारी है। कैसे? कि आपने बीपी की, आपको हाइपरटेंशन था, आपको बीपी था, हाई बीपी था, आपको बीपी था मानो 160/90 था, आपने बीपी की गोली लेना स्टार्ट किया, आपने 10 दिन तक रेगुलर मेडिकेशन लिया, जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे ही लिया। अब क्या हुआ कि आप अगले 2-3 दिन आना, डॉक्टर से कंसल्ट करना लेट हो गए किसी भी कारण से या आ नहीं पाए, तो क्या हुआ कि आपका बीपी तीसरे भी दिन चेक किया था तो वो आ रहा था 120, 110, 130। तो आपको लगा यार शायद मेरा बीपी सही हो गया है और मुझे शायद बीपी की गोली जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 3 दिन निकल गए हैं और मैंने बीपी की गोली भी नहीं ली है और ये शायद मेरा बीपी सही हो गया, मेरा बीपी इतना ही था। लेकिन यही सबसे बड़ा गच्चा देता है बीपी आपको। कैसे? क्योंकि बीपी की गोली 10 दिन खाने से कई बार ये बीपी 20 दिन तक बिना गोली के कंट्रोल रहता है, लेकिन जब 21वां दिन आएगा या 22वां दिन आएगा तो रात को 2 बजे या दिन में एकदम से बीपी शूट अप करेगा, 200 हो जाएगा, वहीं आपको ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक कर देगा। और ये सबसे ज्यादा धोखा होता है। इसलिए बीपी की दवाई आपको नियम से लेनी है, टाइम पे लेनी है, तो आपके डॉक्टर ने जैसे बताई है वैसे लेनी है और बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ मरीज क्या सोचते हैं कि उनका बीपी अगर 200 था और डॉक्टर एकदम से दवाई दे दे और उनको बीपी एकदम से एक गोली देते 120 कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप डॉक्टर को फोर्स करेंगे और एकदम से बीपी को कम कराने का प्रयास करेंगे क्यों, तो आप में इसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि बीपी की गोली ऐसे ऐसे काम करती है धीरे धीरे, यानी फुल इफेक्ट आने में उसको 7 डेज का टाइम लग जाता है। तो आपको ये चीज समझनी होगी, आपको इम्पेशेंस नहीं होना है, आपको अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करना है। इस चीजों को समझो। आप जब भी कोई बीपी 200 बीपी करके आता है, आपको पता है मेडिकल की साइंस में, मेडिकल की जो बुक्स है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब भी आपके पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, यानी जिसका बीपी 180/100 से ज्यादा है, यानी 180/100 से ज्यादा है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं इसको, उसके बीपी को आप केवल और केवल 25% ही कम करेंगे पहले 2 घंटे के अंदर। लेकिन हमारे पेशेंट कभी मानते ही नहीं है, नहीं सर अभी तो 110 कर दो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करना है, और जब तक आपका डॉक्टर बीपी के मेडिसिन को बंद नहीं कर देता है या फिर उसको कम नहीं कर देता है या उसको चेंज नहीं कर देता है, तब तक आपको बीपी के मेडिसिन को छोड़ना नहीं है, टाइम पर लेना है। इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।